ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ इमरान खान। इस्तीफा दे के तो अल्लाह ना किसी को पूरे किसी दुनिया में इस तरह का बंदा दे। ये इतना मुनाफिक आदमी है, मैं सोच भी नहीं सकता, और झूठा तरीन है और नशई है। हम तो दुआ करते हैं ये 2 घंटे में ख़त्म हो जाए। खान साहब अगर आप बेगैरत नहीं है, अगर गैरतमंद है तो इस्तीफा दे के भी चले जाएं, क्योंकि पूरा मुल्क ही सरापा एहतजाज है। गरीबों को वो बस अभी थोड़ा रह गया, गरीब ख़त्म होने वाले, वो भी तकरीबन 2-3 महीने में ख़त्म कर देगा। दोगली पॉलिसी और ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे लोग हैं। इसके अलावा इनको आवाम की एक रत्ती बराबर भी जो है ना वो परवाह नहीं है कि आवाम मर रही है या जी रही है, कोई इनको परवाह नहीं। जो भी है पाकिस्तान में सब जलील हो रहा है सिर्फ इस इमरान खान की वजह से। 2 लाख उनकी तनख्वाह ये सिर्फ उनके कुत्तों की लस्सी के लिए या दूध के लिए जो भी है। जी भाट साहब, इस पाकिस्तान ਨੂੰ कौन बचा सकता होने इस हालात ਵਿੱਚ? ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ इमरान खान। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹੁਣ इस्तीफा दे के। हाँ, इस्तीफा दे देवे ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੁਣ। ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। उम्मीदें बाकी रह गई हैं कि नहीं? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ इमरान साहब से। मेरे गांव के दोनों तरफ गंदे नाले चल रहे थे, एक में दूध की नहरें हैं, एक में शहद की नहरें हैं। मैं तो खुश हूँ। अच्छा। हाँ, ये इतना कमाल का आदमी है, और अल्लाह ना किसी को पूरे किसी दुनिया में इस तरह का बंदा दे। ये इतना मुनाफिक आदमी है, मैं सोच भी नहीं सकता, और झूठा तरीन है और नशई है। वज़ीर आज़म है हमारे। वज़ीर आज़म PTI का हमारा नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का है ही नहीं वज़ीर आज़म। वो तो जिनका है उनका है, हमारा तो नहीं है वो। आप नहीं मानते? नहीं, हम तो कभी भी नहीं मानेंगे इसको। वो गरीबों के लिए कहते ना। हाँ, गरीबों को वो बस अभी थोड़ा रह गया, गरीब ख़त्म होने वाले, वो भी तकरीबन 2-3 महीने में ख़त्म कर देगा। हाँ, गरीब तो कोई भी नहीं बचा, बस बाकी रह गए हैं थोड़े कहते से। हैं पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। उसके लिए होगा, क्योंकि उसका ना कोई खर्चा है, ना उसकी बेटी है, ना भाई है, ना शादियों पे जाना, ना आना, उसको तो उसके लिए तो सस्ता ही होगा। ना उसका ज़ाती खर्चा है, लोग उसका खर्चा करते हैं, उसके लिए सस्ता ही है। अच्छा, एक वज़ीर उनके कहते हैं कि अगर चीनी के 9 दाने कम खाएं ना और रोटी के 9 वाले कम खाएं तो महंगाई ख़त्म हो जाए। वो शहद वाले वज़ीर इसी तरह की बातें करते हैं। वो शहद वाला वज़ीर जो है ना, उससे मुंह से इसी तरह की बातें निकलती हैं, क्योंकि वो शहद पीता है। वो शहद में चीनी नहीं ना होती, वो इसलिए उसको नहीं, चीनी तो उसको ज़रूरत ही नहीं है। सारे बेवकूफ़ लोग इकट्ठे हुए हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। आने वाले 1.5-2 साल में है कोई तब्दीली की उम्मीद के नहीं? हम तो दुआ करते हैं ये 2 घंटे में ख़त्म हो जाए, इस मुल्क का सीधे रास्ते पे चले। अल्लाह करे इसका सीधे रास्ते पे इसको चला सकते हैं। जो सूलों पे चलेगा, कोई भी गवर्नमेंट आएगी सूलों पे चलेगी, वो सस्ता ठीक चलेगा। चाहे नून हो, PP हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी हो, जो सूलों पे चलेगा मुल्क सीधे रास्ते पे चलेगा। अगला वज़ीर आज़म किसको? अगला वज़ीर आज़म तो हमारी ख्वाहिश अल्लाह करेगा नून लीग और अपना नवाज शरीफ साहब ही आए, वो उसके। आप क्या कहना चाहेंगे भाई महंगाई के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई महंगाई में आज 3 साल पहले थे ना जो पाकिस्तान, वो आज वो नहीं है। आज इसने नवा पाकिस्तान बनाया है, ठीक है। उस 3 साल में पहले में और अभी में पाकिस्तान को देखें, कोई ऐसी पाकिस्तान में आपको बात नज़र आ रही? महंगाई है, काम नहीं है, हर शय इसने महंगी की है। लोहा की है, आटा की है, चीनी की है, दाल की है, हर शय इसने महंगी की है। गरीब जो है भूख से मर रहे हैं, काम भी नहीं है गरीबों के पास। जो भी है पाकिस्तान में सब जलील हो रहा है सिर्फ इस इमरान खान की वजह से। हम इसे यही कहते हैं कि आप जो है ना कुर्सी आप छोड़ दें और चलें। किसको आना चाहिए? इंशाल्लाह हम तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब में मानने हैं, तो इंशाल्लाह उन्हें ही मानना, इंशाल्लाह वही है। लोग महंगाई के लिए सड़कों पे आज। जी सर, मैं इसके बारे में बस यही कहना चाहता हूँ कि ये खान साहब जो थे, ये 2013 में जब कंटेनर पे खड़े थे तो उस वक्त ये कहते थे कि अगर मेरे ख़िलाफ़ 5000 बंदा सिर्फ एहतजाज के लिए खड़ा हो जाए और अगर मुझ में थोड़ी सी भी गैरत हो तो मैं इस्तीफ़ा दे के घर चले जाऊँगा। अच्छा। इसके वाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि खान साहब अगर आप बेगैरत नहीं है, अगर गैरतमंद है तो इस्तीफ़ा दे के भी चले जाएँ, क्योंकि पूरा मुल्क ही सरापा एहतजाज है। सहाफ़ी बरदरी है, ताजर हैं, कारोबारी ज़राअत हैं जनाब, अपोजिशन है, उसके बाद मुल्क का मज़दूर तबका है, जो मज़दूर तबका जो 16-17 हज़ार में गुजारा करना चाहता है वो नहीं हो रहा। लेकिन खान साहब कहते हैं सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान है। खान साहब के बकौल जो वो खान साहब अगर कह सकते हैं कि ये सबसे सस्ता मुल्क है,
तो मैं इसके लिए ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि तकरीबन हमारी इस वक्त मुआशी शरह जो है वो तकरीबन 14.5 है, जो कि महंगाई के लिहाज से हमारी 70 साल तारीख़ में या 74 साल तारीख़ में सबसे महंगी चीज़ें अभी। खान साहब के कहने की कोई बात नहीं है, खान साहब तो इसी तरह कहते हैं। खान साहब ने क्योंकि अभी नीचे आके देखा नहीं ना गरीब तबके को। खान साहब अगर गरीब तबके को देखें, अगर मेरा ख्याल है कि खान साहब की तनख्वाह 16,000 कर देना, तो मुझे नहीं उम्मीद कि ये एक सेकंड भी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहे। वो तो 2 लाख में भी कहते हैं गुजारा नहीं होता। उनका गुजारा नहीं ना हो सकता, क्योंकि उन्होंने ये जो 2 लाख उनकी तनख्वाह, ये सिर्फ उनके कुत्तों की लस्सी के लिए या दूध के लिए जो भी है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। खान साहब ने ये जो करना है ना, ये खान साहब गरीब मकाऊ पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। इसके ये लिए जो TLP के साथ हो रहा है, उनके ऊपर शेलिंग हो रही है, फायर भी किए गए दोनों तरफ से, तो क्या समझते हैं जिम्मेदार इमरान खान साहब PTI या कि TLP वाले? इसके हवाले से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में सिर्फ ये शर्प पसंदी जो है ये बिल्कुल मना, चाहे वो TLP है, चाहे PMLN है, चाहे कोई भी जमात है, ये शर्प पसंदी नहीं करनी चाहिए। और एक बात जो 2013 में थी या 2012 में थी, जब TLP वाले मियाँ नवाज शरीफ के दौर में निकले थे, उस वक़्त ये PTI वाले और ये शेख रशीद, ये जो आजकल बड़े जनाब ओवर बने हैं, वज़ीर दाखिला ये हमारा, ये उस वक़्त बहुत बड़ा आशिक रसूल था, लेकिन ये उस वक़्त TLP के साथ था। आज अपने दौर हुकूमत में ये TLP के अपोजिट चल रहा है। अगर TLP वही है तो आज भी इसको उसी के साथ चलना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। दोगली पॉलिसी और ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे लोग हैं। इसके अलावा इनको आवाम की एक रत्ती बराबर भी जो है ना वो परवाह नहीं है कि आवाम मर रही है या जी रही है, कोई इनको परवाह नहीं।